का लिहाज रहा ना कि लोगों का, जब चढ़ गया हमें नशा यूं प्यार का। गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप अकेले बैठे हो तो ही इस वीडियो को देखना, ठीक है? और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। बात तब की है जब मैं बिहार में रहता था। मेरे घर में किराएदार करीब 2 साल से रह रहे थे। मैं और हमारी फैमिली ऊपर वाली मंजिल में रहते थे, तो नीचे वाले फ्लोर पे हमने किराए पर दे रखा था। किराए वाले फ्लोर पर चाचा चाची, उनके 2 बच्चे। चूँकि चाचा जॉब करते थे इसलिए वो यहाँ रहते थे। उनके 2 बेटे दोनों ही दिल्ली में रहते थे, वो भी पढ़ाई कर रही थी। चाचा चाची से हमारी काफ़ी बातें होती। अब घर जैसा ही माहौल हो गया था। मेरे परिवार वाले उनसे खुलकर बात करते, लेकिन मैं चाची से थोड़ा दूर ही रहता। उनका स्वभाव थोड़ा अटपटा सा था। थोड़ी सी बातों पर ही बुरा मान जाती और कभी कितना भी मजाक करने पर बुरा नहीं मानती। तो बात एक दिन गर्मी के टाइम की है। गर्मी के टाइम में अपने छत पर टहल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद चाची आ गई। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल दी और हम दोनों वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगे। वो नॉर्मली मेरी पढ़ाई और आगे के करियर के बारे में पूछने लगी, तो कुछ देर तक ऐसे ही टाइम पास की बातें होती रही। फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं ज़्यादा देर उनके साथ बात नहीं कर पाता था। एक दिन मैं अपने बाथरूम में था और बाथरूम में जो रोशनदान था वहाँ छत से निकला हुआ था और छत पर खड़े होने से अंदर का थोड़ा सा हिस्सा दिखता था। तभी मुझे ध्यान रहा कि ऊपर खड़ा इंसान इधर देख रहा है, लेकिन मैं जो काम कर रहा था वो काम करता रहा। लेकिन तभी मेरी नज़र ऊपर पड़ी तो ऊपर से चाची मुझे देख रही थी। खैर मैं शर्मा गया और मेरी हालत पूरी खराब हो गई। उस दिन के बाद जब भी मैं चाची को देखता तो अपनी नज़रें चुराकर भाग जाता। वो भी जब भी वो सामने आती तो मैं वहाँ से हट जाता। वो भी मुस्कुरा देती। गर्मी के मौसम में मुझे टहलने की आदत थी, तो एक दिन ऐसे ही शाम को छत पर टहल रहा था। चाची भी आई। चाची के आते ही मैं नीचे जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया। मैं थोड़ा घबरा गया, ये कहीं उस दिन वाली बात ना उठा ले। वो बोली, क्या बात है, मुझसे भागते क्यों रहते हो? इतने परेशान क्यों रहते हो तुम मेरे सामने? अगर उस दिन के बारे में सोच रहे हो तो डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। उन्होंने मुझे भरोसा देने पर मैं थोड़ा सहज हुआ। फिर वो बोली, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। मैं उनको देखा तो वो थोड़ा मुस्कुरा रही थी। फिर मैं भी उनको देखकर मुस्कुरा दिया। वो पूछने लगी, अच्छा बताओ, तुम बाथरूम में उस वक्त क्या कर रहे थे? क्या तुम रोज ऐसे करते हो? मैं नाटक करते हुए बोला, मतलब? मैं समझा नहीं। हाँ, मैं नहाता तो रोज हूँ। फिर वो बोली, मैं नहाने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। चाची की बात पर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने नजरें नीचे झुका ली। वो बोली, शर्मा क्यों रहे हो? ये सब प्राकृतिक है, औरतों के भी हाथ होते हैं और पुरुषों के भी। खैर इसमें कोई गलत नहीं है। खैर तुम शर्मा रहे हो इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे। फिर मैंने चाची को बोला, अगर कोई सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे डर था कोई भी कच्ची भी कभी भी ऊपर आ सकता है। चाची कहने लगी, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम लोग धीरे धीरे बात कर सकते हैं, और अगर कोई आएगा तो टॉपिक बदल देंगे।
इस बात से अब मुझे चाची की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो जानबूझकर मुझसे बातें करना में इंटरेस्टेड थी, मगर अब मुझे भी उनसे बातें करने में अच्छा लग रहा था। खैर, अब मैं भी चाह रहा था वो बातें करे, और मुझे उनका स्वभाव थोड़ा अब बदला बदला सा लग रहा था। वो कहने लगी, हम दोनों अकेले में एक दोस्त की तरह रह सकते हैं। अगर सबके सामने अब तक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब इस बात से मैंने पहली बार चाची को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में तो आकर्षक थी, इसमें कोई शक नहीं। मेरी इस हरकत पर वो बोली, क्या हुआ सुमित, ऐसे क्या देख रहे हो? इस सवाल पर मैं थोड़ा घबरा गया और बोली, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा, हम दोनों अब अकेले में एक दोस्त की तरह हैं। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो बता सकते हो, वरना मैं समझूंगी कि दोस्ती केवल मेरे तरफ से ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बोलूं। मुझे डर था कि कहीं उन्हें बुरा न मान जाए। फिर मैंने बात बदलते हुए कहा, क्या आप भी वो काम करती हो? उन्होंने पूछा, कौन सा काम? शायद वो खुलकर ये सारी बातें करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं शर्मा रहा हूँ। मैं बोला, वही जो उस दिन आपने देखा। वो बोली, क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? मैं इंसान नहीं हूँ, मेरी कोई चाहत नहीं है। ऐसे बोलकर वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, करती हूँ, मगर वैसे नहीं जैसे तुम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनका चेहरा देखा और पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा, अब ये सब भी मैं ही बताऊं? वो बोली कि इतना शर्मा क्यों रहे हो? सीधे तौर पर अगर बात करना चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। मैं बोला, पर आप गुस्सा तो नहीं जाएंगी? उन्होंने कहा, अरे हम दोस्त हैं ना, तो फिर गुस्साएंगे क्यों? फिर वो अचानक से बोली, तूने कोई लड़की क्यों नहीं पटाई अब तक? वैसे तेरी उम्र तो अब सब लड़के गर्लफ्रेंड बनाते हैं। उनकी बातों पर मैंने कहा, कोई मिली ही नहीं ऐसी जिसको देखकर लगे कि इसके साथ मेरी कुछ रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। चाची ने कहा, पहले कोशिश तो कर। और ऐसी कोई मिली नहीं का क्या मतलब? ऐसा भी क्या चाहिए तुझे? अब हम दोनों काफी अच्छी से बातचीत करते थे। मैंने कहा, कुछ नहीं, रहने दो, आप नहीं समझोगे। मेरी बातों पर वो गुस्सा की और बोली, तुझे बहुत गर्मी है। वैसे ये तेरी बात क्या है? तू जब तक बताएगा नहीं तब तक समझूंगी कैसे? मैंने कहा, ऐसी बात है ना, मेरे दिल तो बहुत लड़की पड़ा है, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई किसी से बात करने पर। उसने कहा, अरे सामने से आकर बात तो करो, हर कोई हाँ ही बोलेगा, आखिर तुम देखने में भी स्मार्ट हो। उनकी बातों से अब ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो ये कहना चाहती है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, मुझे आगे क्या बोलना चाहिए उन्हें? क्या मुझे उन्हें डायरेक्ट प्रपोज करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देना, उस हिसाब से आगे की कहानी पूरी होगी। तो वीडियो से लेती हूँ मैं अलविदा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।